हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स का लेक्चर करेंगे। हमने मैथमेटिक्स में नंबर सिस्टम, एवरेज, वर्क एंड टाइम, परसेंटेज कंप्लीट कर लिया है। और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है, कुछ एग्जांपल्स करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। देखो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, ठीक है। द कंसेप्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ट्रेड एंड बिजनेस। जो ये प्रॉफिट एंड लॉस है वो ट्रेड और बिजनेस में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं या फिर बिजनेस कोई है तो उसमें मुनाफा हुआ है या फिर मेरा इतने का नुकसान हो गया है, ठीक है। और सेकंड क्या दिया है, whenever a purchased it item is sold, then either profit is earned or loss is incurred, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है कि अगर आप कोई सामान खरीदते हैं, जैसे कि एक पानी का बोतल खरीदते हो, ठीक है। तो वो जो है वो 20 रुपए का मिलता है, ठीक है ना। तो अगर वो 20 रुपए का ना बेच करके 25 रुपए का बेचता है तो उसमें उसको 5 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट होता है। और उसी बॉटल को अगर वो 20 रुपए का ना बेच करके 15 रुपए का बेचता है तो 5 रुपए का लॉस होता है, ठीक है। यही प्रॉफिट एंड लॉस होता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में सीपी बोलेंगे। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, द प्राइस एट विच आर्टिकल इज परचेज्ड और मैन्युफैक्चर्ड इज नोन एज कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं कि एक बॉटल था। यहाँ पे फिर से बॉटल का एग्जांपल लेते हैं। बॉटल में पानी होता है या फिर कुछ भी होता है, लिक्विड होता है। तो उस बॉटल को आप खरीदते हैं, ठीक है। तो उस पे जो है वो एमआरपी लिखा होता है ना, कि इतने का है। और उसके ऊपर में लिखा होता है कि इतना इतना सामान यूज हुआ है, मैन्युफैक्चर करने में इतना कॉस्ट लगा हुआ है, ठीक है। मैन्युफैक्चर करने में कितना कॉस्ट लगा है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, ठीक। और सेलिंग प्राइस क्या होता है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल एट विच इट इज सोल्ड, ठीक है, इज नोन एज सेलिंग प्राइस। मतलब कि मैन्युफैक्ट देखो, यहाँ पे पानी का बॉटल था, ठीक है। ये मान लो, हाँ ये देखने में तो इंसान लग रहा है पानी का बॉटल था। इसको हमने खरीदा इसको 25 रुपए में, ठीक है। 25 रुपए में खरीदा, ठीक है। तो इसी को हम लोग सेलिंग प्राइस बोलेंगे, ठीक। यहाँ पे मतलब कि दुकानदार जो है वो कितने में बेच रहा है, ठीक। और या फिर ऐसे समझ लो कि आप सामान खरीदने गए या फिर इसी को बॉटल खरीदने गए, तो आप वहाँ पे 25 रुपए में इसको खरीद के लाए, वो सेलिंग प्राइस होता है, ठीक है। और मार्क्ड प्राइस क्या होता है यहाँ पे देखो, मार्क्ड प्राइस क्या होता है, द प्रिंटेड प्राइस printed on the article is known as marked price. It is also known as list price or printed price. मार्क प्राइस क्या होता है, देखो कहीं कहीं की बॉटल बॉटल पे यहाँ पे स्टिकर लगा होता है, यहाँ पे सब लिखा होता है कि ये कितने का मिलता है। यहाँ पे प्रिंटेड दिया हुआ है कि ये बॉटल जो है वो 20 रुपए का मिलता है, ठीक है। तो इसी को मार्क प्राइस बोलेंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट बात करेंगे प्रॉफिट की। प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। प्रॉफिट क्या होता है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस देन देयर इज एन प्रॉफिट और गेन। देखो एग्जांपल लेते हैं एक, कि मान लो वही एग्जांपल लेते हैं बॉटल वाले। बॉटल लिए एक, उसका दाम था 25-20 रुपए, ठीक है। पानी का बॉटल एक खरीदा, उसका दाम था 20 रुपए, ठीक है। बट वो जो दुकानदार है वो 20 रुपए का ना बेच करके 25 रुपए का वही बॉटल बेच रहा है। तो 25 रुपए का बेच रहा है तो उसको 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इसी को हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं।
तो यहाँ पे प्रॉफिट का देखो सीधा सीधा क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना था, 25 रुपये, और कॉस्ट प्राइस कितना था, 20 रुपये। ठीक है, तो इसको 5 रुपये का प्रॉफिट हो गया। देखो अगर सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो वो प्रॉफिट होता है। ठीक है, तीनों तरह से समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखेंगे लॉस क्या होता है। लॉस क्या होता है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज लेस देन इट्स कॉस्ट प्राइस देन देयर इज अ लॉस। मतलब कि वही बॉटल था वो पानी वाला 20 रुपए का था, और उसको अगर हम 15 रुपए में बेचेंगे तो यहाँ पे हमारा लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लॉस को पता करना है कि कितने का लॉस हुआ है। तो देखो से कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना था, कॉस्ट प्राइस हमारा 20 रुपए था। ठीक है, और हमने बेचा कितना में, 15 रुपए में, तो 5 रुपए का लॉस हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, सेलिंग प्राइस जो है वो कम है कॉस्ट प्राइस से। ठीक, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या है, डिस्काउंट। द डिडक्शन गिवन ऑन मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज नोन एज डिस्काउंट। देखो जैसे मॉल में, शॉप पे, कहीं भी देखोगे वहाँ पे लिखा होता है 20% ऑफ। ठीक है, या फिर 10% डिस्काउंट मिलता है आपको। ठीक है, तो वो क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है कि मार्केट प्राइस, देखो मार्केट प्राइस जितने का है अ, उतने में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर देंगे तो डिस्काउंट आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्काउंट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, क्या दिया हुआ है, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला दिया हुआ है, उसको आप लोग कहीं पे नोट डाउन कर लेना। इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और पहला क्या दिया हुआ है, प्रॉफिट और गेन क्या होता है। अगर प्रॉफिट और गेन पता करना है तो प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करेंगे तो सेलिंग प्राइस अब माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, दूसरा क्या दिया हुआ है, लॉस परसेंटेज निकालना है। ठीक है, तो लॉस अपॉन जितने का लॉस हुआ है उतना ऊपर, फिर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो ये टोटल करोगे तो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस, अच्छा ये निकालना होगा, लॉस परसेंट, लॉस कितना हुआ है, और अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू 100 अगर निकालना होगा तो मतलब कि देखो यहाँ पे अगर लॉस निकालना होगा ना, कि लॉस तो दिया नहीं होगा, तो लॉस, अगर लॉस निकालना है कितने का लॉस हुआ है तो सीपी माइनस एसपी कर देंगे तो लॉस आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, इफ एनी आइटम सोल्ड एट एक्स परसेंटेज प्रॉफिट और लॉस देन। अगर कोई भी आइटम है या फिर कोई भी सामान है वो एक्स प्राइस पे सेल होता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर प्रॉफिट और लॉस निकालना है तो क्या करेंगे, अगर सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेल प्राइस, तो 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन में 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वेयर एक्स प्लस का एक्स जो है डिनोट होगा प्रॉफिट के लिए। अगर यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है तो प्लस का एक्स हो जाएगा, और अगर यहाँ पे नेगेटिव एक्स जो है वो यहाँ पे अगर ये लॉस हुआ है तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट हुआ है तो प्लस का एक्स लिखेंगे। ठीक है, और अगर लॉस हुआ है तो माइनस का एक्स लिखेंगे। ठीक है, तो वैसे ही अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस का एक्स इंटू सेलिंग प्राइस। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर वही सेम है कि लॉस निकालना है तो माइनस का एक्स एंड प्रॉफिट निकालना है तो प्लस का एक्स लिखेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग किस कहीं पे भी अच्छे से नोट कर लेना, एग्जाम में फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट फॉर्मूला पे चलेंगे। यहाँ पे देखो कुछ और फॉर्मूला है, जैसे कि इफ अ पर्सन सेल्स टू डिफरेंट आर्टिकल एट द सेम प्राइस, सेम सेलिंग प्राइस। ठीक है, वन एट अ गेन ऑफ A% एंड अनदर एट अ लॉस ऑफ A%, और दूसरा जो है वो ये गेन कर रहा है और दूसरा जो है वो लॉस कर रहा है, देन टोटल लॉस परसेंटेज इज
कैलकुलेटेड, तो लॉस परसेंटेज निकालना है ना। तो कैसे निकलेगा यहाँ पे देखो, तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू ए का स्क्वायर अपॉन में 10। ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज निकल जाएगा। इन दोनों को ए का जैसे कि जितना आया है उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क्ड प्राइस इंटू 100 - डिस्काउंट प्राइस अपॉन में 100। ठीक है, अगर सेलिंग प्राइस निकालना है ना कि सेलिंग प्राइस कितना है, तो मार्क्ड प्राइस जो कि प्रिंटेड होता है, या इधर प्रिंटेड होता है कितने का है, मार्क्ड प्राइस इंटू 100 माइनस का जितने का डिस्काउंट है या फिर जितना कम करके बेचे हैं अपॉन में 100 कर दोगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया, इफ टू सक्सेसिव डिस्काउंट R1 एंड R2 आर प्रोवाइडेड, देन सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 माइनस का R1 इंटू R2 अपॉन में 100 करोगे। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ है, अगर यहाँ पे दो डिस्काउंट दिया हुआ है, जैसे कि किसी प्रोडक्ट पे मिलता है ना, अगर आप ये देखो 100 रुपये का है, पहले इस पे 10% का डिस्काउंट मिल गया, फिर उसके बाद इसी पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, इसी को एक टू सक्सेसिव डिस्काउंट दिया हुआ है, इसको R1, इसको R2 मान लो। ठीक है, तो अगर पहले का निकालना है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, तो R1 प्लस R2 करोगे, माइनस में R1 इंटू R2 अपॉन में 100 कर दोगे, तो ये सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकल जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है, अगर सेलिंग प्राइस निकालना है इसका, अगर सेलिंग प्राइस निकालना है इसका, ठीक है, तो सेलिंग 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 प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस इंटू 100 - R1 अपॉन में 100 इंटू 100 - R2 अपॉन में 100। ठीक है, ये फॉर्मूला जो है आप नोट कर लेना, फिर से बता देता हूँ, नोट कर लेना। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, चलो एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल करते हैं। क्या दिया है एग्जांपल, कि if A buy a TV for 5,000 and sell it to C, ठीक है, C for 6,500 and C sell it to B at 20% profit, find A profit or loss percent and C selling price। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या हुआ है कि A जो है टीवी खरीदता है 5,000 का। ठीक है, ये जो A जो है वो C को टीवी बेच देता है कितने में, इतने में 6,500। तो ए को कितने का प्रॉफिट हो गया, 1,500 का। ठीक, तो यहाँ पे 1,500 का इसको प्रॉफिट हुआ है ए को, और जो सी है उसी को 20% प्रॉफिट पे रख के बी को बेच देता है। ठीक है ना, तो वही पूछ रहा है कि ए का प्रॉफिट कितना हुआ और बी का नहीं, ए का लॉस कितना हुआ, ए का लॉस, ए ए का लॉस कितना हुआ और प्रॉफिट कितना हुआ। ठीक है, और सी का सेलिंग प्राइस कितना हुआ, सी का सेलिंग प्राइस। ठीक है, तीन चीज हमें निकालना है। ठीक, चलो देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे देखो लिखा है हियर सेलिंग, हियर कॉस्ट प्राइस ऑफ ए इज इक्वल टू 5,000 एंड सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 6,500। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। ठीक है, तो प्रॉफिट फॉर ए कितना हो जाएगा, फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में सीपी इंटू 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूला पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 6,500 माइनस 5,000 अपॉन में 5,000 इंटू का 100। ठीक है, ये टोटल करेंगे तो कितना होगा, करते हैं हम लोग धीरे धीरे, टोटल करते हैं। तो यहाँ पे ऊपर में 1,500 अपॉन में 5,000 इंटू का 100। ठीक है, ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो। ठीक है, तो ये 5 से 150 जो है 30 बार में जाएगा, तो ए का जो है 30% प्रॉफिट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखो नाउ कॉस्ट प्राइस फॉर सी, तो कॉस्ट प्राइस फॉर सी क्या दिया हुआ है, 6,500 में सी खरीदा था टीवी और इसको 20% रख के बेच दिया। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस फॉर सी क्या हो गया, 100 प्लस का प्रॉफिट जितना हुआ था, ठीक है, अपॉन में 100
इनटू का कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला पे रख के देखते हैं। तो कितने का खरीदा था टीवी? 6500। ठीक, इनटू, या फिर ब्रैकेट लगा लो यहाँ पे, ब्रैकेट लगा लो 100 प्लस का 20 अपॉन में 100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? 6500 इंटू 120 अपॉन में 100। ठीक है, यहाँ पे ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल कर देते हैं तो आसानी होगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना? 65 इंटू 120 अपॉन में 1 है, तो 1 से तो कोई मतलब है नहीं, तो इसको करोगे तो कितना आएगा? ठीक है, यहाँ पे करके देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे करते हैं तो 120 से 65 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो जीरो 6। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 027। 7 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे 0087 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7800 इसका सेलिंग प्राइस फॉर सी हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल, फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। तो ये जो एग्जाम्पल 2 है, कहता है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 पार्टिकल्स, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल्स जो है वो सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल के बराबर है। ठीक, तो फाइंड करो कि गेन और लॉस परसेंट कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, द लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ वन आर्टिकल बी एक्स। ठीक है, यहाँ पे एक्स सपोज किया है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 आर्टिकल जो है वो किसके बराबर था? 20 आर्टिकल जो है 25 आर्टिकल के बराबर था। ठीक है, तो नहीं नहीं, यहाँ पे यहाँ पे जो है वो कॉस्ट प्राइस फॉर वन आर्टिकल एक्स हो गया, तो 20 आर्टिकल का जो है वो 20x हो जाएगा। ठीक है, और 25 एंड सेलिंग प्राइस जो है वो 25 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस जो है वो 25 आर्टिकल का 20x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अगर एक आर्टिकल के लिए निकालना होगा तो 20 अपॉन में 25x हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4, ये 5 हो गया और ये 4, तो 4/5x आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो सेलिंग प्राइस है वो कम है कॉस्ट प्राइस से, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। ठीक, तो लॉस हो गया यहाँ पे, तो लॉस का क्या हो जाएगा? CP माइनस SP अपॉन में CP। ठीक है, तो यहाँ पे इंटू 100। तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला पे जो आया है वो रख देंगे, तो यहाँ पे 20% आ जाएगा। चलो यहाँ पे रख लेते हैं। CP क्या था? x माइनस का 4/5 अपॉन में x इंटू 100। ठीक है, तो ये टोटल करने पे 20। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट हो तो इंस्टा पे पूछ लेना, इंस्टा की ID है। इतनी बड़ी ID है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो तो इंस्टा पे पूछ लेना। कल इसके कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, थैंक यू सो मच।